जय हिंद टू ऑल द ऑफिसर्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रतीक। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आपको खबर देखने को मिली है क्योंकि हाल ही में ग्लासगो में 2026 का CWG का गेम मतलब कॉमनवेल्थ का गेम्स होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये जितने भी जो होस्टिंग कंट्रीज होती है, जब ये ऐसे बड़े आपके इवेंट्स कराते हैं, जैसे ओलंपिक का हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन गेम्स हो गए, तो ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री हो गई, अभी रिसेंटली मलेशिया ने भी यहां पे दोस्तों क्या किया था, इस CWG गेम को यहां पे होस्ट करने से मना कर दिया था। इसके रीजन क्या है? क्या यहां पे कॉस्ट का इश्यू आता है? हम एज एन इंडियन हमेशा चाहते कि भैया ओलंपिक्स इंडिया में क्यों नहीं होते, बट क्या इंडिया अभी ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए रेडी है? इन सारे बातों को यहां पे दोस्तों डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले ग्लासगो में। हमें 2014 में भी मतलब स्कॉटलैंड में ही हमें देखने को मिलता है। अरे पहले तो आप कहां गए, इधर आओ। ठीक है, 2014 में भी आपका दोस्तों कॉमनवेल्थ का गेम हमें ग्लासगो में देखने को मिलता है, स्कॉटलैंड में। अगर यहां पे स्कॉटलैंड की बात करें तो ये दोस्तों यूके का ही आपका पार्ट है। चलो अब यहां पे इसको डिस्कस करेंगे हम कि जब हम यहां पे दोस्तों यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपके 4 टेरिटरी से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले तो आपका इंग्लैंड, सबसे पहले तो दोस्तों आपका इंग्लैंड जिसने हम पे राज किया था, फिर अब हम पे राज करने भी यहां पे बड़ा उत्सुक रहते हैं, बट बहरहाल उस पर नहीं जाएंगे। इंग्लैंड हो गया आपका, यहां पे वेल्स हो गया आपका, यहां पे स्कॉटलैंड हो गया जहां पे आपका ये पूरा इवेंट होगा दोस्तों, और आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका नदर्न आयरलैंड, जिसपे इन पे आरोप भी लगता है यूके पे कि इन्होंने इलीगली क्या किया, नदर्न आयरलैंड को यहां पे इन्वेड किया है, कैप्चर किया, जो आप यहां पे बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपका यहां पे बात की जाए कि ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, ठीक है, जब मैं बात करूं दोस्तों कि ग्रेट ब्रिटेन ऐसी कंट्री है जो अपने आप को ग्रेट बोल रही है। ठीक है, पहले जनता से तो पूछ लो। ठीक है, अगर मैं ग्रेट ब्रिटेन की बात करूं दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका यहां पे सिर्फ 3 टेरिटरी से मिलकर बनता है। ये है आपका दोस्तों इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड। ठीक है, इसमें आपका नदर्न आइलैंड नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो इतना अभी हमें पता चल गया टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है यूके का। अब यहां पे ग्लासगो में जैसे मैंने बताया ये इवेंट हो रहा है। अब यहां पे बात की जा रही कि ऑस्ट्रेलिया में ये पहले फिक्स था कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ 2026 का यहां पे मैच होगा, बट यहां पे ऑस्ट्रेलिया ने सीधा सीधा बोल दिया है कि हमारे पास अभी इतने यहां पे जो इसकी जो कॉस्ट लगती पूरे इवेंट कराने में, अभी हम उतने कैपेबल नहीं है। देखो, ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री बोली कि भैया अभी हम इसको नहीं करा सकते हैं, आपको किसी दूसरी कंट्री को कंसिडर करना चाहिए। तो यहां पे मैं आपसे भी यहां पे जानना चाहता हूं कि ये इंडिया और खासकर जो हमारे प्यारे इंडियंस होते हैं बड़े उत्सुक रहते हैं कि ओलंपिक का मैच इंडिया में क्यों नहीं होता है। भाई CWG का 2010 में हुआ था, हमें अभी तक याद है कि उसमें क्या क्या करप्शन हमें देखने को मिला था। तो जब अगर हम ओलंपिक्स कराएंगे तो भैया हमें क्या क्या चीज देखने को नहीं मिलेगी। बहरहाल अब यहां पे बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का यहां पे द स्टेट ऑफ विक्टोरिया की बात कर लो। अभी हाल ही में मलेशिया भी इसी रेस में देखने को मिला कि यहां पे हम क्या करेंगे, हम 2026 का यहां पे ग्लासगो इवेंट नहीं कराएंगे। क्यों? रीजन यहां पे क्या दिया इन बी कि भैया यहां पे हम कॉस्ट यहां पे अच्छे से बेयर इसका नहीं कर सकते, बहुत खर्चा जाता है। ये बहुत ही सही भी बात है। इससे अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोले ना, तो भाई हमारा जो प्यारा भारत है, इसको यहां पे मेरे हिसाब से ओलंपिक जो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, इसमें इतना भी प्राउड फील होने वाली बात नहीं। हमें अपने हालात को भी समझना चाहिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ओलंपिक का मैच तो वैसे इंडिया में नहीं होना चाहिए, हमें बचना चाहिए। हमारे पैसा कहीं अच्छी चीज में भी लग सकता है। ठीक है, शोबाजी में, शोशा में जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों बात करते हैं कि ये आपका एक लेंथी नेगोशिएशन भी हमें देखने को मिला है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो आपके ऑर्गेनाइजर्स होते हैं और जो आपका CWGF का जो आपका जो फेडरेशन है। यहां पे क्या हो गया होता है कि कोई भी अगर आपका यहां पे इवेंट को होस्ट करने से मना करेगा तो उसको मुआवजा देना पड़ेगा, है ना। अब जैसे यहां पे ग्लासगो की बात करें तो ग्लासगो में यहां पे क्या दोस्तों हो रहा है, यहां पे जो CWG फेडरेशन है वो अब यहां पे क्या करेगी, ग्लासगो को यहां पे पैसा देगी कि भैया ऑस्ट्रेलिया ने तो मना कर दिया,
तो हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं। और यहाँ पे CWG ने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे बोल दिया तुमने यहाँ पे हमारा जो पूरा प्लान था उसको खराब कर दिया है, अब भैया तुम्हें इसका मुआवजा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी चीज आपको देखने को मिलती कि लगभग आपको, अगर हम यूरोस की बात करें, क्योंकि यूरो का वैल्यू ज्यादा हमें देखने को मिलता है डॉलर से, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, लगभग 100 बिलियन आपको देखने को मिलता है कि बीएस गवर्नमेंट से आपका लिया गया है। और यहाँ पे इतना आपका यहाँ पे जो स्कॉटलैंड है, मतलब जो ग्लासगो है, उसकी जो सरकार है उसको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। देखो हमारे लिए बजट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें थोड़ा कंसेप्ट समझना है कि कोई भी कंट्री मना करेगी तो भैया पैसा निकालो, तुमने मना कैसे किया। ठीक है, और फिर बाद में जो नेक्स्ट होस्टिंग कंट्री होती है उसको फिर ये पैसा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो CGF की प्रेसिडेंट है, इन्होंने यहां पे बोला है कि जो भी CWG के गेम्स होंगे भैया आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, थोड़ा इन्होंने जो स्पोर्ट्स है इस आपके अपकमिंग इवेंट में उसको थोड़ा यहां पे रिडक्शन भी किया है, थोड़ी कमी स्पोर्ट्स में ला दी है जितने होने चाहिए। बट यहां पे वही बात की जा रही है, कॉस्ट कटिंग की जा रही है, क्योंकि इवेंट्स जो आपके होते हैं बहुत ही महंगे होते हैं और होस्टिंग कंट्री इतना बेयर कर नहीं सकती है। भले CWG जितना भी सपोर्ट कर ले, फंड्स दे दे, सब कर दे, बट भैया पैसा तो आपको लगता है। आज के महंगाई के जमाने में ये लोग भी थोड़े परेशान हो ही रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपको इवेंट देखने को मिलता है। अब बात करते दोस्तों CWG की, भैया हमें 2010 में भारत में देखने को मिला है ना, जिसमें क्या क्या चीज नहीं हुई है भाई सब मुझे बता दो। 2010 में हमें CWG का इवेंट कहां देखने को मिला भाई, हमारे प्यारे न्यू दिल्ली में देखने को मिला। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया वो तो भाई भगवान भी जानते और हम भी जानते। ठीक है, अब यहां पे देखो कि लगभग आपको 11 कंट्रीज देखने को मिलती है। ठीक है, नॉर्मली जो ब्रिटिश रूल्ड आप कह सकते हो जो कंट्रीज होते हैं, जो कॉलोनीज रह चुकी है, इसमें भारत भी आपका पार्ट रह चुका था, इसमें भारत ने भी रिसेंटली बड़ा आवाज उठाई थी कि क्या हमें इस CWG का पार्ट होना भी चाहिए, बिकॉज इट एक्चुअली यहां पे देखा जाए इट ग्लोरिफाइज द कॉलोनियल पीरियड ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट। तो इसमें बड़ी बात चली थी, इंडिया को शायद इसका पार्ट नहीं होना चाहिए, बट चलो बहरहाल ये सब तो चलता ही रहता है। बट लगभग यहाँ पे दोस्तों 400 एथलीट आपको देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, और आपको बहुत बड़े लेवल में आपको बहुत ही सारे स्पोर्ट्स आपको इस पूरे इवेंट में देखने को मिलता है। चलो अब यहां पे बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अभी तक एशियन यहां पे कंट्रीज की बात करें तो यहां पे अभी तक सिर्फ 2 सिटीज में ही आपको इवेंट देखने को मिला है एशियन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो आपको मलेशिया का कोलालंपुर में, याद रखना CWG का गेम अगर मैं दोस्तों एशियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं दोस्तों बात करूं तो आपको यहां पे कोलालंपुर में मलेशिया में देखने को मिला था 1998 में, और यहां पे दिल्ली में आपको देखने को मिला था 2010 का, विच इज एक्चुअली वेरी मच फेमस। ठीक है, अब कॉमनवेल्थ में अगर स्पोर्ट्स मेंबर की बात करें कितने कंट्रीज इसमें यहां पे खेलते हैं तो लगभग आपको 74 कंट्रीज देखने को मिलते हैं। चलो शाबाश। अब मुझे यहां पे CWG के बारे में आई होप मैंने आपको यहां पे बता दिया, ये तो वापस से रिपीट ही हो गया है ना। अब बात करते दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है, ठीक है, बड़ा छोटा सा टॉपिक था है ना, कि भाई 2014 में ही जब ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे तो भारत ने टोटल कितने मेडल्स जीते थे? क्या आपका यहां पे दोस्तों इंडिया ने आपका 64 जीते हैं, 78 जीते हैं, 45 जीते हैं या 89 जीते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं आपके आंसर का हमेशा वेट करता हूं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।